जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार एस्पिरेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विपिन यादव आप लोग का केमिस्ट्री का चौथा क्लास लेके आया हूं। आज देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री में जैसे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हम संयोजन अपक्रिया पढ़ लिए थे। आज हम वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आज टॉपिक क्या है, वियोजन अपक्रिया। तो सबसे पहले वियोजन अपक्रिया को ही देखिएगा। वियोजन अपक्रिया या इसी को हम बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, इसी को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, इसी को बोलते हैं अपघटन अपक्रिया या इसी को ही बोलते हैं वियोजन अपक्रिया, इसी को बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। अब देखेंगे वियोजन अपक्रिया है क्या। ध्यान से देखिएगा, वियोजन अपक्रिया है क्या। किसी भी कोई एक तत्व होगा, एक तत्व ए भी मान लिया, ये एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम क्या करेंगे भाई, इसे हीट करेंगे या किन्हीं अन्य बाह्य उत्प्रेरक के द्वारा। जब कोई एक पदार्थ होगा उसे किसी बाह्य उत्प्रेरक के द्वारा, हीट के द्वारा इसे तोड़ के अलग अलग रूपों में विभाजित किया जाए। जैसे इसे तोड़े ए और बी। कहने का मतलब एक अकेला पदार्थ, ये कैसा भाई, एक अकेला पदार्थ है और ये एक अकेला पदार्थ को जब हम हीट करेंगे, जब हम उष्मा देंगे इसको, तो किस में टूटेगा। तो बोलोगे सर दो, देखो दो उत्पाद में होगा या इससे भी अधिक हो सकता है। तो बोलोगे एक अकेला अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में बने या टूट जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन या अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया इसी को कहेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखो दिया गया है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस। कहने का मतलब या तो दो सब्सटेंस में या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। इसी प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसी चीज को हमने बताया कि एक अकेला पदार्थ होगा, दो उत्पाद या इससे भी ज्यादा हो सकता है, दो उत्पाद या दो से ज्यादा उत्पाद में टूट सकता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। बात समझ आई ना। या फिर आप बोल सकते हो एक अकेला अभिकारक। यहां देखो एक बात और बोल सकते हैं हम, यहां पे क्या बोलोगे, अकेला अभिकारक। देखिए भाई इसको हम बोल सकते हैं क्या, अकेला अभिकारक। देखिएगा अकेला अभिकारक या सिंगल अभिकारक, ये अकेला अभिकारक क्या करके वियोजित हो जाए, किसमें, दो उत्पाद में या दो से अधिक उत्पाद में, दो उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं, देखिए एक चीज और, इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, और एक क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बाद हम चलते एग्जाम्पल पे। कह रखा है अपघटन अपक्रिया जो होती है, जो अपघटन अपक्रिया होती है, यह संयोजन प्रतिक्रियाओं की क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। बिल्कुल ये बात सही है। हम लोग संयोजन अपक्रिया क्या पढ़े थे, बोलेंगे संयोजन अपक्रिया हम लोग पढ़े थे कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है। संयोजन अपक्रिया में दो अभिकारक थे। देखिए किन्हीं दो अभिकारक को मिलाने के बाद क्या बन रहा था, बोलोगे एक उत्पाद बन रहा था। जब दो अभिकारक को हम मिला रहे थे तो एक उत्पाद बन रहा था। जबकि वियोजन अपक्रिया में क्या हो रहा है, वियोजन अपक्रिया में बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया में जब क्या करे भैया, एक अकेला अभिकारक किस में बन रहा है, दो उत्पाद में बन रहा है। बिल्कुल एक दूसरे की क्या, देखो अपोजिट है। यहां पे दो अलग अलग अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, ठीक ना। यहाँ पे दो अलग अलग अभिकारक, ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए।
लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, एक अकेला अभिकारक है, एक अकेला रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, दो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। देखो दो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ। इस वजह से बोल सकते हैं कि जो अपघटन अपक्रिया होती है वो संयोजन अपक्रिया के क्या होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया है कि जब एक अपघटन प्रतिक्रिया, माने जब एक अपघटन अपक्रिया होगी तो उसे किसके द्वारा किया जाता है, हीट के द्वारा, गरमाया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, गर्म किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मल अपघटन बोला जाता है, या इसी को उष्मी अपघटन बोला जाता है, इसी को उष्मी अपघटन बोला जाता है। याद रखिए, उष्मी अपघटन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपघटन अपक्रिया को पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन को हीट करेंगे। जब रिएक्शन को हीट करेंगे, जब रिएक्शन को गर्म करेंगे, तो इस गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, बोलोगे इस प्रक्रिया को उष्मी अपघटन या थर्मल, देखो थर्मल, थर्मल, ये देखो थर्मल हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल अपघटन कहते हैं। चलें आगे। अब देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। इसका देखिए पहला उदाहरण क्या है, ये पहला उदाहरण इसका है, देखिएगा पहला उदाहरण इसका है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, क्या करते हैं, उसको इज हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तब वो डिकम्पोज होता है। किस में भैया, कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या करोगे आप, सर हीट करेंगे। जब ये इसको हीट करोगे, हीट करने का मतलब उष्मा देंगे, जब इसको हम, जब इसे हम उष्मा देंगे या जब इसे हम गर्म करेंगे, ये है क्या, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, देखिए हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या बना रहा, क्या दे रहा है, बोलोगे दे रहा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को फार्मूला है CaO, इसको क्या बोलोगे सर, इसको बोलेंगे कैल्शियम, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बन रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। ये क्या नाम इसका, बोलोगे सर इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिएगा क्या ये किस प्रकार का रिएक्शन, बोलोगे सर ये अकेला था, देखिए ध्यान से, यहां देखिए ये एक अकेला है, एक अकेला है, तो ये क्या बोलोगे, ये तो एक अकेला पदार्थ है, एक अकेला सब्सटेंस है। अब ये देखिए एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, और एक प्रोडक्ट यहां बन गया, तो दो प्रोडक्ट में बना। एक अकेला अभिकारक कितने प्रोडक्ट बना लिया, बोलोगे सर दो प्रोडक्ट, दो उत्पाद बनाया। ये अलग हुआ ना, किसके माध्यम से, सर हीट करने के बाद। इस प्रकार के रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे, ये किस रिएक्शन का उदाहरण है, बोलोगे ये जो उदाहरण है ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। ये कौन सा, बोलेंगे इसमें यह कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो बोलोगे अपघटन अपक्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही भाई, अपघटन अपक्रिया हो रही है, अपघटन अपक्रिया हो रही है। क्या उष्मा दी जा रही है, बोलोगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उष्मा, उष्मा दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है। तो ये कैसा होगा, कैसी अभिक्रिया है सर, ये उष्मी अपघटन, उष्मी अपघटन की अभिक्रिया है, उष्मी अपघटन की अभिक्रिया है। और क्या हो रहा भाई, बोलेंगे सर एक और बात हो रही, क्या, ये उष्मा, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो ये इतनी बात आप कर पाएंगे। क्या क्या भाई, एक तो उष्मा अपघटन अभिक्रिया हो रही, इसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा, इस अभिक्रिया में उष्मा दी जा रही है या दी जा रही, देखो उष्मा हम दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको अपने आप से। फिर कह रहे हैं उष्मी अपघटन भी इसी को कहा जाता है। अगली बात क्या, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का भी ये उदाहरण है। क्लियर है ना, यहां तक आगे बढ़ते हैं।
क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? नए पेज से हम कर लेते हैं थोड़ा। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? क्या था भाई? कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 था। क्या किया हमने इसको? सर हीट किया। क्या किया भाई? सर हीट किया। क्या बना था सर? कैल्शियम ऑक्साइड बना था। और क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब ये बताइए हमको आप, ये रिएक्शन संतुलित है? बताइए, संतुलित रिएक्शन है? संतुलित है? बोलिए, संतुलित है या नहीं है? तो बोलेंगे सर देखते हैं एक बार। तो अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित करिए, संतुलित करिए। बोलेंगे सर यहाँ पे एक बॉक्स में इसको बोल सकते हैं। बोलो कैल्शियम कितनी बार? सर एक बार कैल्शियम है। कार्बन कितनी बार? सर एक बार कार्बन भी है। ऑक्सीजन कितनी बार? बोलोगे 3 बार ऑक्सीजन एक बॉक्स में, है ना। तीर के दूसरे साइड देखो, गिब्स साउथ किधर देखेंगे? एक बॉक्स में कौन है? बोलोगे एक बॉक्स में कैल्शियम है और कितनी बार? एक बार। और ऑक्सीजन भी है कितनी बार? एक बार। और यहां देखिए दूसरे बॉक्स में एक बार कार्बन है और कितनी बार ऑक्सीजन है? बोलोगे सर 2 बार ऑक्सीजन है। चलिए मैच करवाइए। अगर हम आपसे कहें यहां पे मैच करके बताइए, बोलेंगे कैल्शियम एक बार इधर और कैल्शियम एक बार इधर है, ठीक है, बैलेंस है। कार्बन एक बार इधर है और कार्बन एक बार इधर भी है, ये भी बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो बोलोगे एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 2 1 3 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी बराबर। बोलोगे यह अभिक्रिया क्या भाई? यह अभिक्रिया संतुलित, यह अभिक्रिया संतुलित है, यह अभिक्रिया संतुलित है। ये बात बोल सकते हो, यह अभिक्रिया क्या है? संतुलित। संतुलित करने की जरूरत है? सर ये संतुलित पहले से है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। क्या और भी रिएक्शन लें इस तरह से जो हीट करने वाले हों? यहां तक बात समझिए, क्या हीट करने वाले और भी रिएक्शन लें? चलो भी एक और रिएक्शन लेते हैं हीट करने वाला। क्या लेते हैं? पोटेशियम क्लोरेट ले लो। क्या लोगे भैया? पोटेशियम। देखिए लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया जाता है? जब उष्मा दी जाती है, जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है? बोलेंगे पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बन जाएगा भैया? और क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड से जब करोगे तो और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी। इस बात को भी देखिएगा, देखिए ध्यान से। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या है? बोलेंगे सर पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है क्या भैया? पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है क्या भैया? के यहां देखिए पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है, लिखिएगा के क्लोरेट ClO3। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला हो जाए KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है। उसके बाद हम इसको करेंगे, उष्मा देंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम KCl प्लस क्या बनेगा? O2 ऑक्सीजन, ये बनेगा। भैया क्या क्या बनाएंगे हम? पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो क्या बनेगा? सर पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ध्यान से देखिए, क्या ये बैलेंस है? देखिए एक बार बैलेंस है सर, देखते हैं। ये एक बॉक्स में है तो किसमें क्या? पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। कितना बार? एक बार पोटेशियम है, एक बार क्लोरीन है, 3 बार ऑक्सीजन है। इधर देखिए इसके गिब्स हाउस, इधर देखिए, बोलोगे यहाँ पे एक बॉक्स में ये दोनों है, ये कितनी बार? एक बार, ये भी एक बार। इसको देखो ऑक्सीजन कितनी बार? बोलोगे सर इस ऑक्सीजन हमारे पास 2 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम एक बार यहाँ है और पोटेशियम एक बार यहाँ भी है, दोनों पोटेशियम बराबर है। क्लोरीन एक बार यहाँ पे, क्लोरीन एक बार यहाँ भी है, दोनों पर क्लोरीन हमारे बराबर। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और जबकि ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है। क्या ये बैलेंस हो सकता है? सर ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, और बैलेंस था ये दोनों, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा भाई? क्या करना होगा? अगर हम यहाँ से देखो ध्यान से, अगर यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? बोलोगे सर 2 से हम कैल्शियम पोटेशियम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 पोटेशियम हो जाएगा।
और 2 से क्लोरीन में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक कम 2, 2 क्लोरीन हो जाएगा। और 2 से ही हम ऑक्सीजन में कर रहे हैं तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वहां से मैच करवाइए, क्या 2 क्लोरीन इधर? नहीं सर, 2 क्लोरीन यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बोलोगे 2 एक कम 2 क्लोरीन, सॉरी 2 पोटेशियम, और 2 से क्लोरीन में गुणा करोगे 2 एक कम 2 क्लोरीन यहां हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ ऑक्सीजन 6। अगर यहाँ पे 6 बनाना तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? बोलोगे सर 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूना 6 ऑक्सीजन। क्या क्या परिवर्तन किया गया रिएक्शन में? पुनः पहला रिएक्शन लिखना, जो ये वाला रिएक्शन जैसे पहले लिखे थे। क्या लिखे थे? KClO3 गिव्स आउट, यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम, यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम, क्या बन रहा है? बोलोगे पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा? ऑक्सीजन बन रहा है। क्या क्या परिवर्तन लाए भाई? बोलोगे सर परिवर्तन देखिए ये लाए, इसके आगे किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, हाँ किस नंबर का? 2 का। इसके आगे न बीच में लिखना ना पीछे लिखना, कहाँ लिखना? सबसे आगे 2 का। यहाँ किसी नंबर में मल्टीप्लाई हुआ, हाँ सर 2 का, तो यहाँ भी हम करेंगे 2 का। यहाँ पे किसी नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे 3 का। ये कैसा है समीकरण है? बोलोगे ये एक संतुलित समीकरण है। ये क्यों, कौन सा समीकरण हो जाएगा? यह संतुलित समीकरण। ये कैसा संतुलित? ये संतुलित समीकरण था, ये असंतुलित समीकरण था। ये कैसा समीकरण है? बोलेंगे ये संतुलित समीकरण है। और एक आध एग्जाम्पल देखा जाए ना, चलिए एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। एक अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखिए फेरस सल्फेट। क्या लिखेंगे भैया? फेरस सल्फेट लिखिए, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जब फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे तो बनने वाला ये फेरस, देखिए ये क्या बनेगा? फेरस सल्फेट जब हीट करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। देखिए फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? और बोलेंगे सल्फर बनेगा। देखिए एक बनेगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों चीजें, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। देखिएगा एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक क्या बनेगा? प्लस, यही मैं लिख दे रहा हूं, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। इसको हीट करिए, जब इसको हीट करेंगे हम, इसको हीट करेंगे क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये देखिए फेरिक ऑक्साइड बना। क्या बना? ये फेरिक ऑक्साइड। और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सॉरी 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 सॉरी, यहां देखिए फेरिक ऑक्साइड हो गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाओगे SO2, और क्या बना? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये देखिए ये क्या है? फेरस सल्फेट है। ये क्या भाई? फेरिक ऑक्साइड है ना, ये फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, ये हीट कर रहे हैं, ये कैसा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा कैसा? एक अकेला था, 2 से अधिक उत्पाद बन गए। देखो 3 उत्पाद बने। यहां पे कितना अभिकारक था? बस एक अभिकारक। तो किस रिएक्शन का उदाहरण बोल पाएंगे? अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण बोल पाएंगे, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण बोल पाएंगे। और एक बात मुझे बताइए, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? चेक करते हैं भाई। सर एक बॉक्स में है Fe और सल्फर और ऑक्सीजन। कितनी बार? एक बार ये है, एक बार ये है, 4 बार ये है। ध्यान से देखिएगा, एक बार ये है, एक बार ये, 4 बार ये है। देखिए ऑक्सीजन कितनी बार भी है? 4 बार है। यहां आगे करेंगे, एक बॉक्स में ये है जो फेरस है, कितनी बार? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार एक बॉक्स में।
अगले वाले में क्या है, सल्फर है एक बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। यहाँ देखिए आगे क्या, सल्फर कितनी बार सर, एक बार सल्फर है, ऑक्सीजन कितनी बार सर, 3 बार है। अब मुझे बताइए क्या बैलेंस है, चेक करते हैं। यहाँ फेरस कितनी बार भाई, देखिए सवाल में फेरस कितनी बार, यहाँ फेरस दो एक बार और यहाँ फेरस 2 बार, तो बैलेंस नहीं है। देखो बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ फेरस 2 बार है, यहाँ फेरस को बढ़ाना है, ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 4 बार, यहाँ 3 2 5 3 8 बार यहाँ पे रिएक्शन है। एक बार यहाँ पे 2 का गुणा करके देखो, 2 का, यहाँ 2 का गुणा करके देखो। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे फेरस में, 2 1 कम 2 फेरस हो जाएगा, है ना। और 2 का ही गुणा सल्फर में करोगे, 2 1 कम 2 सल्फर हो जाएगा। और 2 का ही गुणा 4 ऑक्सीजन में करेंगे, 2 4 में 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ मैच करवाओ, 2 फेरस यहाँ है तो 2 फेरस ये कंप्लीट हो गया। सल्फर 2 इधर हो गया, एक सल्फर यहाँ और एक सल्फर यहाँ, तो 2 सल्फर भी सल्फर मैच कर गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन ये और 3 2 5 ऑक्सीजन और 5 3 8 ऑक्सीजन, कंप्लीट हो गया ना। क्या किए भाई, यहाँ सर 2 का गुणा किए, बस कंप्लीट हो गया। लिखोगे पूरा रिएक्शन FeSO4 गिव्स आउट, क्या लिखोगे भाई, हीट किए थे हम, है ना, तो उष्माशोषी अपक्रिया है। क्या बोलोगे, ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये हो जाएगा। क्या बदलाव किया हमने भाई, बदलाव यहाँ पे सर किए क्या, केवल इस नंबर में, माने इस बॉक्स में हम कितने से गुणा किए हैं सर, 2 से, तो बस इसके आगे 2 लिखेंगे, हूबहू रिएक्शन जैसा था वैसा छोड़ देंगे। ये बन जाएगा कैसा, बोलोगे ये एक संतुलित समीकरण हो गया। ऊपर वाला कैसा ये वाला कैसा समीकरण था, असंतुलित, ये वाला कैसा समीकरण, संतुलित। किस अभिक्रिया के प्रकार का उदाहरण है, बोलोगे यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलें अगले सवाल पे, लो एक अगला सवाल करते हैं। ये देखो, जब विद्युत प्रवाह को, देखो जब विद्युत प्रवाह को अम्लीकृत पानी में फेंका जाता है, माने वो डाला जाता है या विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो क्या बनता है भैया, हाइड्रोजन गैस बनता और क्या बनता, ऑक्सीजन गैस बनता है। अम्लीकृत पानी का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, अम्लीकृत पानी का अर्थ हो जाएगा H2O, यहाँ पे रख सकते हो, क्या रखोगे, H2O रख सकते हो। देखो ध्यान से, जब H2O में, हम ऐसे कर लेते हैं, जब H2O में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी या बोल सकते हैं विद्युत प्रवाह करते हैं, यहाँ पे विद्युत उष्मा देते हैं। क्या कर रहे हैं, आपकी बार विद्युत उष्मा दे रहे हैं। उसके पहले क्या, केवल हम गर्म कर रहे थे, आपकी बार किसके द्वारा हीट किया जा रहा है सर, विद्युत के द्वारा। तो किसमें बनता सर, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और कौन सी गैस है भाई, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस में और किसमें, ऑक्सीजन गैस में ये बनता है। किस उष्मा के द्वारा सर, विद्युत उष्मा के द्वारा, ये बात याद रखें, किस उष्मा के द्वारा, विद्युत उष्मा के द्वारा। अगर पूछा जाए एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखिए किस रिएक्शन का, बोलोगे अपघटन अपक्रिया का उदाहरण लिखिए जो विद्युत उष्मा से वियोजित होता हो। एक ऐसा उदाहरण लिखिए जो विद्युत उष्मा के द्वारा वियोजित होता हो या विद्युत उष्मा द्वारा अपघटित होता हो। तब ये लिखेंगे, जल को जब हम विद्युत उष्मा दी जाती है, देते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है, बोलेंगे सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, पहले एक बार चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितनी बार सर, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे कितनी बार ऑक्सीजन सर, 1 बार। यहाँ बताओ भाई आगे, बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में ऑक्सीजन कितना, बोलोगे सर यहाँ भी 2 बार। तो मैच करवाओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, वहां हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, कंप्लीट है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीट है। ऑक्सीजन 1 बार, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार, तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 1 कम 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया देखो, जबकि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 2 4 हाइड्रोजन। पुनः पहला वाला रिएक्शन लिखेंगे, H2O गिव्स आउट, क्या लिखो भैया, H2 प्लस O2। क्या बनने वाला है, क्या क्या बदलाव किए, बोलोगे बदलाव हमने क्या किया, इस H2O में 2 से गुणा, तो इस H2O के आगे 2 लिखना, ना बीच में लिखना ना पीछे लिखना। यहाँ पे किस में, किस नंबर से सर, 2 से गुणा किया, इसके आगे भी 2H2 लिख दो
और यहाँ पे कोई बदलाव नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे। ये कैसा समीकरण हो गया सर? संतुलित समीकरण हो गया। किस अभिक्रिया का उदाहरण है सर? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे वियोजित हो रहा है? विद्युत उष्मा के द्वारा वियोजित हो रहा है। चलिए अगले सवाल पे एक और करते हैं विद्युत उष्मा का। ये बात समझ आ गई होगी ना? एक और विद्युत उष्मा का करें हम। लिखिए एक और विद्युत उष्मा का उदाहरण। एक और विद्युत उष्मा का उदाहरण लिखो। जब सोडियम क्लोराइड को, क्या है? जब सोडियम क्लोराइड को लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? विद्युत उष्मा दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड को विद्युत उष्मा दिया जाता है तो क्या बनता है? तो बोलेंगे सोडियम, देखिए विद्युत जब उष्मा दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? सोडियम धातु अलग हो जाती है। देखिए सोडियम धातु अलग हो जाती है और कौन सी गैस निकल जाती है? बोलेंगे क्लोरीन गैस निकल जाती है। सोडियम धातु अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। और क्या? क्लोरीन गैस निकल जाती है। ध्यान से देखिए इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल देखिए रखते हैं। सोडियम क्लोराइड का सिंबल NaCl। इसको क्या करोगे? इलेक्ट्रिक हीट करेंगे, विद्युत उष्मा देंगे, विद्युत उष्मा देंगे, विद्युत उष्मा देंगे। फिर क्या होगा भैया? सोडियम धातु, तो बोलोगे सोडियम बस ऐसे हो जाएगा, ये मेटल हो गया। अब प्लस क्या? क्लोरीन गैस Cl2। हमने बोला था ना हाइड्रोजन गैस आए तो O2 H2 लगाएंगे, ऑक्सीजन गैस आए तो O2 लगाएंगे। देखो यही बताया था ना, हाइड्रोजन गैस आए तो H2 लगाएंगे। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। Cl2 लगाए तो ये हो जाएगा, Br2 लगाए तो ब्रोमीन गैस हो जाएगा, है ना। O2 लगाए तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, N2 लगाए तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। तो ये इस बात को भी याद रखना, अगर 2 नहीं लगा रहे हैं तो गैस नहीं है। तो ये बात है, अगर हम केवल क्या Cl लिख सकते हैं? नहीं सर, गैस है तो Cl2 लिखना पड़ेगा। चलें आगे भाई, चलें आगे। क्या ये देखो बैलेंस है? देखो एक बार बैलेंस है सर, बैलेंस तो नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं भाई? चेक करते हैं। सोडियम कितनी बार सर? एक बार। क्लोरीन कितनी बार सर? एक बार। देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सोडियम कितनी बार भैया? सोडियम एक बार है। यहाँ सोडियम कितनी बार है भैया? एक बार सोडियम है। देखो कितनी बार सोडियम भैया? एक बार सोडियम है। यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार भैया? बोलोगे सर दो बार क्लोरीन है। यहाँ देखो सोडियम एक बार, यहाँ बैलेंस है और यहाँ भी बैलेंस है, दोनों है ना बैलेंस। क्लोरीन दो बार, तो यहाँ दो बनाने लिए दो से गुणा जब करेंगे हम तो बनेगा क्या? बोलोगे सर ये दो एक कम दो और ये भी दो एक कम दो हो जाएगा। सॉरी सॉरी, हाँ दो एक कम दो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दो एक कम दो कर ले जाएंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये बैलेंस है। क्या रिएक्शन होगा? NaCl गिव्स आउट, क्या लगाओगे? Na प्लस Cl2। क्या बदलाव किया? बोलोगे बदलाव हमने क्या क्या किया? यहाँ पे कितने का गुणा? दो का, तो इसके आगे दो लिखेंगे। इसके आगे किसी नंबर का गुणा? हाँ सर दो का, दो का लिखेंगे। और कुछ बदलाव है? नहीं। तो ये कैसा समीकरण? बोलोगे ये एक विद्युत अपघटन अपक्रिया का समीकरण है। किसके द्वारा अपघटित हो रहा है? बोलोगे विद्युत उष्मा के द्वारा अपघटित हो रहा है। चले अगले सवाल पे। एक अगला सवाल लिखो। देखिए एक अगला उदाहरण। जब सिल्वर क्लोराइड को, किसको भैया? सिल्वर क्लोराइड को, ये भी याद रखिएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl2 कि AgCl होगा। ध्यान से देखना, सिल्वर क्लोराइड है, इसको लिखेंगे AgCl। क्या लिखोगे? AgCl। किसके द्वारा? आपकी देखिए प्रकाश के संपर्क में, माने ये प्रकाश उष्मा है। तीनों देखो अभिक्रियाएं अलग अलग है। ये प्रकाश उष्मा, पहले क्या था? पहले हीट किया जा रहा था, पहले रिएक्शन में हीट करवाए हम, दूसरे रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट करवाया गया, तीसरे रिएक्शन में सर सनलाइट के द्वारा हीट किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिए, सनलाइट के द्वारा हीट किया जा रहा है। तो ये क्या बनता है? चांदी धातु हो जाती है, तो बोलोगे Ag अलग हो जाता है। और क्या होता है भैया? क्लोरीन गैस निकल जाती है सर, Cl2 हो जाएगा, है ना। ये Cl2, ये देखो क्या है? बोलोगे सिल्वर क्लोराइड है। ये चांदी अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस निकल जाती है, विघटित हो जाती है। किसके द्वारा? प्रकाश उष्मा के द्वारा। ध्यान देना, एक बार ध्यान देना। AgCl। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये अकेला है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये क्या अकेला है? बोलोगे सर ये अकेला है, ये अकेला है। क्या ये विघटित हुआ? हाँ सर, दो लोगों में, एक इसमें और देखो एक गैस में विघटित हुआ, दो लोगों में।
कैसी अभिक्रिया, किसके द्वारा विघटित हुआ? सर प्रकाश के द्वारा, प्रकाश उष्मा के द्वारा विघटित हुआ। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बोलेंगे ये जो अभिक्रिया का उदाहरण है ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ध्यान से एक बात सुनना, ये किस कलर का होगा? अगर रंग पूछे किस रंग का होगा, बोलोगे सर ये सफेद रंग का है। ये किस रंग का है? सफेद रंग का है। लेकिन जब रिएक्शन होने के बाद केवल जब धातु बचती है तो किस रंग की हो जाती है? धूसर कलर की हो जाएगी। याद रखना, किस कलर का? धूसर कलर का। ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग चेक कर लो। यहाँ पे एक बार एजी है, यहाँ पे एक बार एजी, ठीक है। यहाँ पे सीएल एक बार, यहाँ पे सीएल दो बार, तो क्या करेंगे? 2AgCl करेंगे। 2AgCl, जब 2Ag करोगे तो यहाँ पे 2Ag हो जाएगा और प्लस देखो Cl2। कैसे बैलेंस? दो बार क्लोरीन, यहाँ भी दो बार क्लोरीन, यहाँ दो बार Ag है तो यहाँ भी दो भी बार चांदी हो जाएगा। क्लियर ना? ये बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? बैलेंस हो जाएगा। एक बात और याद रखना, ये बात समझ में आई? एक उदाहरण और लें क्या इसका? लो भी एक उदाहरण और लेते हैं हम। एक उदाहरण और ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और है, लिखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड लिखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश उष्मा द्वारा हीट करेंगे। किसके द्वारा? प्रकाश उष्मा द्वारा हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सर सिल्वर अलग हो जाएगा, सिल्वर धातु अलग हो जाएगी, सिल्वर धातु अलग हो जाएगी, और क्या बनेगा? बोलेंगे सर ब्रोमाइड गैस बन जाएगा। जो ब्रोमीन या ब्रोमाइड Br2 लिख सकते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगा? ब्रोमीन गैस बन जाएगी। इसको लिखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा? लिखिए AgBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमाइड AgBr गिव्स आउट। क्या करोगे भैया? ये लाइट हीट है, ये लाइट हीट है, प्रकाश उष्मा है। क्या बनेगा? सिल्वर धातु बनेगी Ag, और क्या बनेगा? Br2, ब्रोमीन गैस Br2 बनेगा। ध्यान देना, ये भी एक उदाहरण है विद्युत अपघटन का। यहां देखिए, क्या ये बैलेंस है? बोलोगे Br2 है तो यहां भी हम 2 लगा दें तो ये दो बार Ag, यहां पे 2 लगा दो, ये बन गया एक। ये भी एक उदाहरण हो जाए किसका? ये भी किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे ये भी उदाहरण हो गया विद्युत अपघटन का। किस कलर का होगा सर? सर सफेद कलर का होगा। ये भी किस कलर का होगा? सफेद कलर का होगा। जब हीट करोगे, जब ये मेटल अलग होगा सिल्वर वाला, तो ये किस कलर का हो जाएगा? धूसर कलर हो जाएगा। बात समझ आई ना? एक बार रिपीट कर दें, देखिए एक बार रिपीट करते हैं, देखिएगा एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। हम लोग को डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? बोलोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक यौगिक, कितना यौगिक? एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, या दो या दो से अधिक पदार्थों में, देखो एक अकेला यौगिक, एक अकेला यौगिक जब टूटेगा तो दो से अधिक लोगों में टूट जाए, या दो लोगों में टूट जाए, या दो उत्पाद में टूट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर डीकंपोजिशन रिएक्शन, या अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक ना? अगला इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई गई कि जो अपघटन अपक्रिया होती है ये संयोजन अपक्रिया की बिल्कुल क्या होती है? ठीक विपरीत होती है। अब जो अपघटन अपक्रिया होती है वो क्या होती है? बोलोगे संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। अगली बात क्या बताई गई कि जो अपघटन अपक्रिया होगी उसको क्या किया जाता है? उष्मा दिया जाता है, उसको हीट किया जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या उष्मी अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आगे देखिए क्या किया गया कि बोलेंगे, ये एग्जाम्पल है किसका? कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। देखो इस अभिक्रिया में उष्मा दी जा रही है, उष्मी अपघटन की अभिक्रिया भाई हो रहा ना, और इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहेंगे। इस वजह से देखिए अगला क्या है, ये भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को संतुलित करके देखे थे। यहां देखिए आगे पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया गया कि जब उष्मा किया गया
बोला गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो ये देखो रिएक्शन कंप्लीट किया गया। आगे क्या था, फेरस सल्फेट या FeSO4, देखो FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये देखो बना, रिएक्शन को कंप्लीट किया गया। आगे देखिए, आगे क्या, भी दो तीन बातें। आप देखो पहला हमने क्या किया, हीट किया, गर्म किया। दूसरी बात किससे गर्म करें, विद्युत के द्वारा, कि जब H2O को, जब जल को क्या करते हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आगे वाला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को भी क्या करें, विद्युत ऊष्मा जब देते हैं तो ये सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ये भी देखो, ये उदाहरण, दो उदाहरण किसके थे, विद्युत ऊष्मा के थे, विद्युत के द्वारा विघटित हो रहे थे। अगला क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश, सनलाइट से, जब सनलाइट दी जाती है तो सनलाइट से हीट करके धातु अलग होती है, माने चांदी अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। ठीक है, चांदी अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। वैसे सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr में भी जब प्रकाश उष्मा दी जाती है तो सिल्वर की धातु अलग हो जाती है और ब्रोमीन गैस निकल जाती है। तो बस इतनी बड़ी क्लास थी आज की। और इसके बाद हम आगे, आज हमारा ये देखिए इसका कंप्लीट हो गया, अपघटन अपक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम जब अगली अपक्रिया स्टार्ट करेंगे तो वो विस्थापन अपक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ये वाली क्लास रिवाइज करिएगा, बार बार अपक्रियाएं सब याद हो जाएंगी। जो लोग अभी भी अपक्रिया नहीं बना पा रहे हैं वो दूसरी क्लास देखेंगे, जब दूसरी क्लास देखेंगे तो वहां तो अपक्रिया बनाना सिखाया गया है। तो आप लोग बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे आज के लिए। धन्यवाद।